हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, जिसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए हमारे बने हुए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पैकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पैक करना, और एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। अब हम किसकी क्षमता निकाल रहे हैं? वो है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं आज। इसे कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय जालक। क्लियर? जैसा कि हम यूनिट सेल के वीडियो में पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार बताना चाहेंगे आप लोगों को कि होता क्या है, बीसीसी होता क्या है सच में। ये हमने ड्रॉ किया एक यूनिट सेल। आपको पता है यूनिट सेल क्यूब होता है, यानी घन के आकार का होता है, अर्थात इसकी ये तीनों चीज़ें लेंथ, विड्थ और हाइट आपस में इक्वल होती हैं। तो हमने लेंथ ए मान ली, विड्थ भी ए मान ली, और जो हाइट है आपकी वो भी ए मान ली। चलिए, जैसा कि हमें पहले से पता है यूनिट सेल के 8 कोनों पर यानी 8 कॉर्नर्स पे हम पहले से ही मॉलिक्यूल्स मानते थे। तो वो भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि 8 कोनों पे एक एक मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट है। अब दरअसल हम बात कर रहे हैं बीसीसी की, यानी बॉडी सेंटर्ड की। तो देखिए, ये एक बॉडी है, ये क्यूब जो है वो एक बॉडी है जिसका ये ऊपर वाला सरफेस है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ये नीचे वाला है, और जो ये साइड वाला आपको दिख रहा है वो क्या है? राइट साइड का। अब आपको यहाँ पे 4 दीवारें दिख रही होंगी, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक 2 और दिख रही होंगी, एक पीछे की और एक आगे की। अब अगर आपसे बात की जाए इस पूरी बॉडी का सेंटर कहाँ होगा, जैसे कि हमारे घर में रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं, तो अगर उन कमरों के हम बिल्कुल मिड पॉइंट की बात करें, सेंटर की बात करें, तो वो सेंटर आप बहुत ध्यान से सोचिए, वो किसी भी दीवार पे नहीं होता, आपकी चारों दीवारों पे नहीं होता। अगर उस कमरे का बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट देखा जाए, मिड पॉइंट देखा जाए, तो वो चारों दीवारों पे किसी भी सरफेस पे नहीं होगा, ना तो वो छत पे होगा, ना ही वो आपके फर्श पे होगा। वो दरअसल होगा कहाँ? वो कहीं बीच में लटका हुआ होगा, आपके पूरे रूम के बीचों बीच कहीं पे सिचुएटेड होगा। तो वैसे ही अगर इसके बॉडी के सेंटर की बात करें तो वो भी यहीं कहीं बीच में होगा। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ बॉडी। क्लियर? कोई डाउट? फिर से समझ लीजिए, इस पूरे डिब्बे के बीचों बीच जो हवा में पॉइंट होगा उसे कहेंगे सेंटर ऑफ बॉडी। अच्छा, अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के फार्मूले की। तो होता क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ molecules upon total volume of unit cell। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में अगर निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हिंदी में इसे ये कह सकते हैं कुल अणुओं का आयतन, कुल उपस्थित अणुओं का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। अच्छा, एक चीज़ हम और जान लेते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली गोल माने जाते हैं, और ये जो गोल होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है, और किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्या है? इसकी रेडियस है, यानी त्रिज्या है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिट सेल की। यूनिट सेल कैसा होता है? क्यूबिक फॉर्म में होता है, क्यूब के फॉर्म में होता है। अच्छा, क्यूब के फॉर्म में होने की वजह से इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों इक्वल होती है। तो किसी क्यूब का वैल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। तो ये दोनों चीज़ों को हम यूज करेंगे अपने फार्मूले में। फिर से देख लेते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो हमने सॉलिड माना है, गोल आकार का, इसलिए से 4/3 पाई आर क्यूब उसका वैल्यूम हो जाएगा। और जो हमारा यूनिट सेल है वो हमेशा क्यूब रहा है, तो क्यूब की जो वैल्यूम होती है
वो इसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और आ जाती है। अब तीनों की लेंथ विड्थ हाइट इक्वल है तो इसलिए ए क्यूब आ जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पैकिंग इफिशियंसी। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि पैकिंग इफिशियंसी में इसका फिगर समझने की बात होती है। देखिए जैसे जैसे मैं समझाता जाऊँ आपको वैसे वैसे समझते जाना है। हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं यूनिट सेल जो किस टाइप का है, बीसीसी टाइप का है। क्लियर? इस बार से इस साइड से करते हैं। एक सेकेंड, देखिए ये हमने क्या मान लिया, एक यूनिट सेल है। क्लियर? इसके सारे कोनों पे एक एक मॉलिक्यूल्स होगा और एक कहाँ होगा, सेंटर ऑफ बॉडी पे। चलो हम एक मॉलिक्यूल ये वाला कंसीडर करेंगे, एक मॉलिक्यूल ये वाला कंसीडर करेंगे। यानी अगर बात की जाए आपके रूम पे, आपका जो कमरा होता है उसमें अगर बात की जाए सबसे बड़ा या सबसे लंबा डंडा रखना, तो आप कैसे रखोगे? आप उसके एक नीचे वाले कॉर्नर को और एक सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पे तिरछा रखेंगे। तो देखिए हम इसको तिरछा रख देते हैं। तिरछा हमने क्यों रखा है ये भी हम आपको बताएंगे। तिरछा हमने इससे रखा है क्योंकि आपका जो एक पॉइंट था मिड वाला वो यहाँ कहीं आ रहा है, सेंटर ऑफ बॉडी। फिर से हम इसको दिखा देंगे, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ बॉडी। क्लियर? अच्छा एक चीज समझिए, ये है क्या, क्यूब, तो इसकी सारी डिस्टेंस इक्वल होगी, एक ए। क्लियर? अच्छा अगर हम नीचे वाले की बात करें तो ये क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में ये होगा। क्लियर? अच्छा एक चीज हम और देखने की कोशिश करेंगे, ये हाइट क्या होगी, ये भी ए होगी। ठीक है? अब देखो अगर हम बात करें ए बी सी डी, हम बात करते हैं यहाँ पे, पहले हम बना लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। क्या बना लेते हैं, ए बी सी। देखिए ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, तो ये हाइपोटेनस क्या आएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से ए सी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a। चलो अब हम आते हैं, एक और आपके सामने ट्रायंगल बना रहे हैं। ट्रायंगल बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका ट्रायंगल है ए डी और यहाँ से आ गया मैं सी पे, और सी के साथ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ए पे, यानी ये वाला ए से हम गए डी सी ए। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अच्छा ये ट्रायंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये तो आपका फर्श है ना, ये नीचे वाली फर्श है आपकी, तो इस फर्श पे ये क्रॉस सेक्शन खींचा गया है और यहीं से ये दीवार खड़ी है, तो फर्श पे चाहे जहाँ भी दीवार खड़ी करेंगे ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पे एक और ट्रायंगल तैयार है। अच्छा इसमें देखिए ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है अंडर रूट 2a, तो हम यहाँ रख देते हैं अंडर रूट 2a। दूसरी चीज़ डी सी क्या है, देखिए डी सी क्या है, एक्चुअल में इस क्यूब की एक लेंथ है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे a, क्योंकि इस क्यूब की सारी लेंथ जो होगी इक्वल होगी। अब हम दोबारा इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे, फिर यही थ्योरम लगाते हैं। अब की क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलिए इसका आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 3a स्क्वायर। अगर हम ए डी की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3a। क्लियर? अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसको साफ कर दें, हम नोट कर लीजिएगा। देखिए एक चीज़ और, हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या आ गई थी हमारी अंडर रूट 3a, तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया अंडर रूट 3a इक्वल टू, चलो अब दरअसल हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं सर्कल, क्योंकि आपको पता है जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, गोल, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लिया। अच्छा अब सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो सर्कल होते हैं वो रेडियस में इक्वल होते हैं, जो आपको बताया जा चुका है।
अच्छा, एक सर्कल हमने ड्रा किया कहाँ पे, ए पॉइंट पे, एक ड्रॉ किया डी पॉइंट पे, और एक हमने ड्रॉ किया है सेंटर ऑफ बॉडी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। रेडियस कंसीडर करते हैं तो हम देखिए रेडियस कितनी आई, एक आर ये आ गई, यहाँ से एक आर ये आ गई, इधर से भी आर आ गई और ये आर आ गई। यानी टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे आके हम देखने की कोशिश करें, एक आपका सर्कल ये था एग्जैक्ट में, एक सर्कल आपका ये था, और एक हमने क्या किया था इसके सेंटर पे बनाया था। क्लियर? अब देखिए आपको कितने आर दिख रहे हैं। इस फिगर को मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया है। एक आपको आर ये दिख रहा है, एक आपको आर ये दिख रहा है, एक ये आर, एक ये आर, टोटल कितने आर हो गए, 4 आर। अच्छा, सच में ये डिस्टेंस है क्या? सच में ये डिस्टेंस है √3 है, तो हमने कर दिया √3 है बराबर 4 आर। अच्छा, हम यहीं इसी का क्यूब कर लेते हैं। जब इसका क्यूब करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 √3 a क्यूब इक्वल टू 64 64 आर क्यूब। क्लियर? चलिए, अच्छा अगर यहाँ से हम कट करने की कोशिश नहीं करते हैं, ए क्यूब का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, आ जाएगी 64/3√3 आर क्यूब। क्लियर? चलो अब हम शुरू करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला लगाना। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला? टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कौन सा है? BCC है। तो BCC के लिए Z इक्वल टू क्या होता था, 2। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए, 2, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हुआ, 4π आर क्यूब अपॉन, फिर क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का क्या मतलब होता है, ए क्यूब इंटू डिवाइड बाई 100। चलिए अब हम बात करेंगे ए क्यूब की, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, पुट करिए, देखिए क्या आता है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब का जब मान रखेंगे 64/3√3 आर क्यूब इंटू 100। चलिए देखिए, इस 3 से ये 3 कट कर दिया हमने, और आर क्यूब से आर क्यूब कट कर दिया। चलिए 8 से 64 कट कर दिया। अब ये √3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो देखिए क्या आ जाता है, √3 π/8 इंटू 100। क्लियर? अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 8 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी PE इक्वल टू, यानी पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 68%। कहने का मतलब ये है कि अगर आप BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को आप फिल करने की कोशिश करेंगे मॉलिक्यूल से, तो केवल 68% जगह ही फिल होगी, बाकी जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं वाइड्स की, यानी कितनी जगह खाली रहेगी, वाइड्स मतलब रिक्तियाँ। तो हम क्या करेंगे, 100 - 68 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 32%। क्लियर? तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन सेक्शन की। लास्ट वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन किया गया था वो रहा आपके सामने स्क्रीन पे ये, और इसका आंसर होता है डी। क्लियर? आपसे पूछा गया था वाइड्स कितनी होती है। आपको पता है पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था FCC की पैकिंग एफिशिएंसी, वो आई थी 74। अब हमें क्या करना था, 74 के बजाय वाइड्स निकालनी थी, तो हमने 100 में 74 माइनस कर दिया था, आंसर आ गया आपका 26। क्लियर? हाँ, इस टॉपिक पे बात करते हैं। इस टॉपिक का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा ये। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन पे हमें इस क्वेश्चन के आंसर को बताने की कोशिश करें। तब तक हम मिलते हैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर के साथ अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू।